चलो अब इसके 4 कंपाउंड्स आए टोटली, एक बार बी आर इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, मेजर होगा ये वाला 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, घर पे करना है आपको। एनसीईआरटी में पेज ये घर पे करने सारे, जरूरी है बॉयज, सुन लो, घर पे करना ही करना ये याद से। हाँ इन टेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, 2 घर पे कर लेना। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, घर पे करना, देखते हैं तुमसे होता है कि नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके अब आगे बढ़े। इस वाले रिएक्शन का काफी चीजें देख लिए, ये वीडियो में देख लेना होमवर्क क्या है, नोट कर रहे करो। क्वेश्चन 6.4 इन टेक्स्ट का, 6.4 ही ना, देख बेटा, ठीक है। ओके डन। अब नेक्स्ट सुनो एक और बात, इधर देखो। पहली चीज, ये जो रिएक्शन कर रहे हैं ना एल्केन से हेलो एल्केन, हाँ सर, हाँ पहली चीज अपन क्या कर रहे हैं, एल्केन से हेलो एल्केन बना रहे थे अभी, ठीक है। एल्केन से हेलो एल्केन बनाने में फ्लोराइड्स नहीं बन पाएगी। कारण क्या है इसका, फ्लोरीन जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे F2 का, F और F का, तो इसकी साइज बहुत छोटी है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐड होगा, जितनी भी रिएक्शन होगी इसकी, तब एनर्जी क्या रिलीज होगी, बहुत ज्यादा। तो ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक। फ्लोरीन रिएक्शंस या फ्लोरीन, इस रिएक्शन से एल्काइल फ्लोराइड से नहीं बन पाएंगे, फ्लोरो एल्केन नहीं बन पाएंगे। ये पॉइंट ऐड करना आप लोग, है ना। फ्लोराइड वाले कंपाउंड्स इससे नहीं बनेंगे, बिकॉज फ्लोरीन्स की रिएक्शन सारी क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। जिसमें करा रहे वो बीकर ही फूट जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आयोडीन की बात करते हैं अब। I2 वाला भी इससे अपन प्रेफर्ड नहीं करेंगे, नॉट प्रेफर्ड। कारण है इसका, अगर कराते देखो C2H6 है प्लस I2 है, तो सर ये तो I2 तो सनलाइट से और जल्दी ब्रेक होगा ना, हाँ होगा, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी, बनेगा C2H5I प्लस HI। अब सुनो, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे बड़ी साइज का है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा है, छोटी साइज का, छोटी साइज का हाइड्रोजन, बड़ी साइज का आयोडीन। क्या बॉन्ड लेंथ अच्छी होगी, क्या बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा, वीक होगा तो हाथों हाथ ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होते ही अंदर जो बैठा है उसके अटैक करेगा, अंदर ही बना है इसके साथ में, तो आयोडीन, आयोडीन वापस आयोडीन को बुला लेता है, भाई अपन I2 बना लेते हैं, H वापस जुड़ जाता है इसके साथ, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स होकर वापस रिएक्टेंट मिल जाते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर यील्ड अच्छी नहीं है। ये वर्ड का मतलब पता है सबको, यील्ड मतलब तुमने 100 मॉलिक्यूल लिए है, तो वापस वहां के अंदर मेरे को कम से कम 80-90% प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, वहां से मेरे को 20 या 30% मिल जाए, तो पैसे खर्चे हुए क्या मतलब, यील्ड अच्छी नहीं मिल रही। इस रिएक्शन के अंदर यील्ड अच्छी नहीं है, तो ये रिएक्शन प्रिफर, बिकॉज रीजन में ये लिखोगे हमेशा, याद रखना, वर्ड इज, ये स्ट्रॉन्ग है वीक है ऐसा मत लिखना आंसर कॉपी में, बिकॉज HI इज स्ट्रॉन्ग या वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखेंगे अपन, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो जिसका जो हाइड्रोजन देवे सामने वाले को, सामने वाले को हाइड्रोजन देवे, सामने वाले का रिडक्शन करावे, तो ये पास वाले का रिडक्शन कराएगा, इसको H देके वापस ऐसा बनवा देगा। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI होने के कारण रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल। इस कारण इसकी यील्ड क्या होती है, कम। दिस इज व्हाई एल्काइल हैलाइड्स आर नॉट प्रिफर्ड टू प्रिपेयर फ्रॉम एल्केन्स। क्या ये कंप्लीट लाइन लिख दोगे, ओके गुड। अब एक और चीज सुनो, अपने पास पैसा बहुत है, अपन को तो कराएंगे, तरीका बताओ सब, ठीक है। तो ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। अपन लाएंगे एक काके को बीच में, ली चैटिलियर्स। कभी भी ये आए ना नाम, तो हमेशा क्वेश्चन का आंसर ऐसा देना है, अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल। वो क्या बोलते थे भाई साहब, कहते थे अगर रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जा रही है ना,
वापस बैकवर्ड जा रही ना, तो आप प्रोडक्ट में से किसी को खा लो, जिससे प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, कमी, और प्रोडक्ट की कमी होगी तो रिएक्शन कहाँ आएगी, फॉरवर्ड, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट में अपन इसको तो खा नहीं सकते, ये तो अपना मेन चीज है, खा तो सकते हैं पर इससे बेटर क्या है, HI को कंज्यूम कर लो, वही तो रिवर्स करा रहा था, ठीक है ना। HI कैसा एजेंट है, अपन को क्या मिलाना चाहिए इसके साथ, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हो HI के साथ उसी बीकर के अंदर, तो HI और वो आपस में बिजी हो जाएंगे, ये कंज्यूम हो जाएगा, क्या रिवर्स करा पाएगा ये, अब यील्ड क्या मिलेगी, बेटर। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटर्जी प्रिंसिपल, इफ वी ऐड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक, ये एग्जांपल याद रखना है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 और HiO3, ये दोनों की बात कर रहे हैं अपन। पर आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या है, पर आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इफ वी ऐड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, ठीक है, देन ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटर्जी प्रिंसिपल, प्रोडक्ट की क्या हो रही है, कमी, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इससे यील्ड क्या मिलेगी, ज्यादा। क्लियर। अगर तुमको लैंग्वेज कभी लिखनी हो, समझ नहीं आया तो गूगल है आपके पास, ओके, सिर्फ लैंग्वेज के लिए कह रहा हूं, समझा तो याद है अपन, या NCERT सबसे बेस्ट है बेटा, सब लिख रखा है, साथ में हो जाएगा। क्लियर है, क्या सारी पॉइंट समझ में आ गए मेरे, देख के नोट्स अच्छे से बनाने हैं, जिसके अच्छे ऑर्गेनिक में नोट्स होंगे उसके नंबर ऑर्गेनिक में अच्छे आएंगे, सबसे अच्छी बात ये। कोई डाउट है, पक्का। तो फ्लोरीन और आयोडीन बन पाएंगे क्या, नो सर, नॉट पॉसिबल है ना, फ्लोरीन और आयोडीन आप बना नहीं पाओगे, लेकिन बना क्या पा रहे थे, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब फ्लोरीन आयोडीन बाकी है सर, हेलो एल्केन तो चारों के बिना अधूरा है, फ्लोरीन आयोडीन का जिम्मा उठाते दो अलग अलग नए साइंटिस्ट। नेक्स्ट रिएक्शंस पे अपन बढ़ रहे आगे, दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है अंकल स्वार्ट्ज, एक का नाम है अंकल फिंकलस्टीन। दोनों का नाम याद होना चाहिए, दोनों की रिएक्शन दोनों याद होनी चाहिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। अंकल स्वार्ट्ज आए, बोला मैं बनाऊंगा फ्लोराइड्स, फिंकलस्टीन बोलेगा मैं बनाऊंगा आयोडाइड्स। कैसे, वो अभी बताते हैं। इन्होंने कहा मेरे को पहले से क्लोरीन ब्रोमीन लाके दो, मैं तुमको क्लोरीन ब्रोमीन हटा के फ्लोरीन बना के दे दूंगा। क्या करेंगे अपन, क्लोरीन ब्रोमीन वाला हेलो एल्केन पहले लाएंगे, उस हेलो एल्केन से वापस नया हेलो एल्केन बनाएंगे, वापस क्या करेंगे, हेलो एल्केन से नया हेलो एल्केन ही बनाएंगे अपन। आ रही बात समझ में। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 CH2 जैसे Br ले आया मान लो, और इसको लेके आ रहे जैसे CH3 CH2Cl, ये बनाने तो इजी है। इनकी रिएक्शन अगर कराओ मेटल की फ्लोराइड्स के साथ, हैवी मेटल लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फ्लोराइड्स के साथ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है AgF, सिल्वर की फ्लोराइड, ठीक है। इसके साथ और भी एग्जांपल याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही मिलेगा अपने को 99% रिएक्शंस में यही मिलेगा। तुम्हारी किस्मत हुई तो अच्छी है, पेपर हार्ड हुआ तो ये बना सकते हैं, CaF2 SbF2, मतलब फ्लोराइड से कुल मिला के सारी, एंटीमनी बिस्मथ जो भी क्लोबाल्ट है ना, ये सारी। इनमें से किसी के साथ रिएक्शन कराओगे, होगा क्या, इन दोनों रिएक्शंस के लिए हेडिंग लगाओगे बेटा, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो नाम से ही पता चल रहा है क्या होने वाला है। अब हेलोजन को क्या करना है, एक्सचेंज। Br की जगह कौन आने वाला है, फ्लोरीन, फ्लोरीन की जगह कौन आने वाला है, Br। द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 फ्लोरीन प्लस AgBr सेपरेट आउट। क्या फ्लोराइड मिल गया, दिस इज इट, ऐसी रिएक्शन आनी चाहिए। तो अंकल स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बोलती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलती है कि आप क्लोराइड या ब्रोमाइड लाओ मेरे लिए, ठीक है, और AgF से रिएक्शन कराऊंगा मैं, वो क्या बना के दे देंगे, फ्लोराइड्स। और इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं अपन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इजी है, याद रहेगी, इसके नेम रिएक्शन सीधी सीधी आती है। और डेफिनेशन पूछे, डेफिनेशन बता क्या लिखोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन। और कभी भी डेफिनेशन पूछे, डेफिनेशन के साथ रिएक्शन का एग्जांपल लिखना ही लिखना है हमेशा, ओके। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, व्हेन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, हैलाइड तो नहीं आएंगे ना, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड या AgF ब्रैकेट में लिखना, इट फॉर्म्स एल्काइल फ्लोराइड्स विथ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, द रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तुमको रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट बताना है, द रिएक्शन इज नोन एज। ऑलवेज डेफिनेशन ऐसे लिखनी है पूरे 4 या 5 चैप्टर्स में। क्लियर, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट,
ये इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्वॉर्ट्स। फिंकलस्टीन पे आते हैं। यहाँ क्या बनाएंगे अंकल, आयोडाइड। आयोडाइड के लिए कंपाउंड लेंगे NaI, नहीं सोडियम आयोडाइड। क्या लेंगे अपन, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, वापस हेलोजन एक्सचेंज करो बेटो, क्या क्या मिल रहा है, CH3CH2I प्लस NaCl। इजी है क्या, ये रिएक्शन भी इजी है। इसमें अपन ने क्या किया, हेलोजन एक्सचेंज। इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन से क्या बनाते हैं, आयोडाइड्स। स्वॉर्ट्स से क्या बनाते हैं, फ्लोराइड्स। इजी, ठीक है। अब एक और चीज सुनो, यहां भी आयोडीन तो अपनी गुंडागर्दी करेगा। कार्बन और आयोडीन, कार्बन की साइज छोटी, आयोडीन की साइज बड़ी, रिवर्सिबल जाने की पूरी कोशिश करेगा। रिएक्शन वापस कहां जाएगी, रिवर्सिबल। इसमें भी यील्ड अच्छी नहीं मिल रही है, यील्ड अच्छी नहीं मिल रही है, तो थोड़ा बेटर करने के लिए अपन एक और नाटक करेंगे, अकॉर्डिंग टू ली टेटलियर प्रिंसिपल। यहां भी एक और ऐड किया जाएगा चीज। अब एक चीज में बताओ, पिछली रिएक्शन अपन की थी ना, पिछली वाली, उसमें क्या कंज्यूम किया था, HI। इसको कंज्यूम किया एक प्रोडक्ट को, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिलना शुरू हो गया, फॉरवर्ड आना शुरू हो गए थे। क्या याद आ रहा है, इसमें क्या कंज्यूम कर सकते हो बताओ, NaCl। NaCl को अपन रिएक्शन से हटाएंगे, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं आएगी। अब हटाएंगे कैसे, उसका तरीका बताता हूं। NaCl किस में डिजोल्व होता है, पानी में। क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, नहीं। पोलर में होगा, पानी पोलर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होगा। तो अपन इस रिएक्शन को करवाएंगे एसीटोन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये एरो पे लिखना जरूरी है, तभी यील्ड अच्छी होगी। एसीटोन में क्यों करा रहे, जो सॉल्वेंट है तुम्हारा बीकर में वो कौन है, एसीटोन है, ठीक है। पानी की जगह कौन है, एसीटोन। एसीटोन में ये डिजोल्व होता है, ये डिजोल्व होगा आयोडाइड होने के कारण, वो वाला फजांस रूल के कारण। अगर आता है तो ठीक है, वरना ये डिजोल्व होता है, ऐसा मान लो, ठीक है। ये भी डिजोल्व होगा, एल्काइल हैलाइड डिजोल्व होती है, ओके। लेकिन NaCl तो प्योर आयनिक कंपाउंड है, कि इसमें डिजोल्व नहीं होगा। डिजोल्व नहीं होगा तो सेपरेट होकर अलग अलग जाएगा। एक तरह से क्या हुआ, रिएक्शन से अलग नहीं हो गया, रिएक्शन से अलग किया तुमने, एक तरह से इसको अलग किया, मतलब रिएक्शन अब कहां आएगी, प्रोडक्ट की कमी। तो अकॉर्डिंग टू ली टेटली प्रिंसिपल रिएक्शन कहां आएगी, फॉरवर्ड। तो एसीटोन मिलाने से NaCl रिएक्शन से गायब होना शुरू हो गया, वो प्रोडक्ट में सॉल्युबल नहीं हो रहा ना, तो गायब होना शुरू हुआ, इसलिए रिएक्शन कहां आएगी, फॉरवर्ड। ये बस एक थ्योरेटिकल लाइन ऐड करनी है कि एसीटोन क्यों ऐड किया जाता है, क्वेश्चन ऐसा आता है। तो बाकी मेन तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, इजी। इसमें AgF, इसमें NaI, डन। तो स्वॉर्ट्स हो गई अपने पास, और स्वॉर्ट्स के बाद क्या हो गई है, फिंकलस्टीन। आज अपन ने 3 रिएक्शन कर लिए टोटली, ठीक है, डन, ओके, गुड। वेट,